तरीके से हमने रिप्रेजेंटेशन देखा वेक्टर का। अब दो वेक्टर के बीच में हम एंगल कैसे डिटरमाइन करेंगे वो देखते हैं। डिटरमिनेशन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच का एंगल हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो इसके डिटरमिनेशन का जो तरीका है वो ये है कि जैसे ये कोई वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर बी है, तो इनके बीच में क्या एंगल होगा, इनको डिटरमाइन करने के लिए दो मेथड है। या तो दोनों वेक्टर के हम हेड और हेड को मिलाएंगे, या तो दोनों वेक्टर के टेल और टेल को मिलाएंगे। तो ऑल ऑफ फर्स्ट क्या करना है, इधर मीट द हेड एंड हेड ऑफ टू वेक्टर और टेल एंड टेल ऑफ टू वेक्टर। आफ्टर दैट देयर विल बी टू एंगल्स विल फॉर्म, एक छोटा एंगल बनेगा और एक बड़ा एंगल बनेगा। जैसा हम पहले करके बताते हैं, फिर आपको लिख भी देंगे। ये ए और बी दो वेक्टर हैं, तो इनका हमको क्या करना है, ये हमने ए बनाया और ये हमने बी बनाया, तो इन दोनों की टेल मिला दी मैंने। ये जिस डायरेक्शन में होगा वही मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लेंगे। तो कोशिश करिए मैंने बिल्कुल वैसा बने। ये तो ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, इन दोनों को मैंने ऐसे बनाया। तो इनमें दो एंगल बनेंगे, एक तो ये थीटा बनेगा, छोटा एंगल होगा, और एक ये बड़ा एंगल बनेगा, ये इसको हम थीटा डैश करें। ये तो जो स्मॉलर एंगल होगा थीटा, ये स्मॉलर एंगल है, ये होगा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो क्या करना है, दो वेक्टर का या तो टेल और टेल मिलाना है, या तो हेड और हेड मिलाना है, और उसके बाद जो दो एंगल बनेंगे उसमें जो स्मॉलर एंगल होगा वो दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा। या यहीं से हम ऐसे करते हैं, देखो इनका हेड और हेड मिलाते हैं। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो बी जैसा है वैसे बनाएंगे, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन को लाके यहां रखेंगे और इन कोशिश करेंगे इनका हेड और हेड मिले ऐसे। ये तो फिर से दो एंगल बने, एक एंगल ये थीटा बना और एक ये एक्सटीरियर एंगल बाहर का बना थीटा डैश, या 2 पाई माइनस थीटा होगा। ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड पे भी हम नहीं जाते हैं। तो ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ये है, तो ये स्मॉलर एंगल है थीटा, और स्मॉलर एंगल ही क्या होगा, दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा। तो ये जो होगा थीटा जो होगा यहां पर भी किसी भी तरीके से निकालेंगे तो वही वैल्यू आएगी। इट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बहुत जरूरी है दो वेक्टर के बीच का एंगल डिटरमाइन करना, क्योंकि अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आप डायरेक्शन नहीं निकाल पाएंगे वेक्टर की, और जब डायरेक्शन नहीं निकाल पाएंगे तो आप वेक्टर का ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिना डायरेक्शन के स्केलर क्वांटिटी तो है नहीं। स्केलर के बारे में तो आप पहले से ही जानते हैं, दो स्केलर क्वांटिटी को आपस में ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, प्रोडक्ट करना, डिवीजन करना। यहाँ तो मेन खेल डायरेक्शन का है, और डायरेक्शन तभी आप जान पाओगे जब दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल पाओगे। तो कोई भी एंगल आप दो वेक्टर के बीच का, अमूमन बच्चे क्या करते हैं, वो किसी भी एंगल को दो वेक्टर के बीच का एंगल, उनसे ये मतलब नहीं कौन क्या मिला हुआ, क्या कैसे मिला हुआ है, और एग्जाम में बहुत आसानी से क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। तो ये बहुत मैंडेटरी है कि आप ये जान पाए कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं और कौन सा एंगल दो वेक्टर के बीच का होता है, क्योंकि यहां तो कंफ्यूजन नहीं होती। कंफ्यूजन यहां से स्टार्ट होती है, जैसे अगर हम क्या करते हैं, ये वेक्टर है ऐसा और एक वेक्टर ये है ऐसा, दिख रहा है बोर्ड के ऊपर। तो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो वहां आपसे क्या करता है कि कहता है कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ये आपको डिटरमाइन करना है, और इसको वो बता देता है कि ये 120 डिग्री है। तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट यही बोलेंगे कि ये 120 डिग्री हो जाएगा।
जबकि ये दो वेक्टर के बीच का एंगल नहीं है। उसका रीजन ये है कि ये दोनों जो वेक्टर हैं ए और बी, ये जो रिप्रेजेंट किए गए ये दोनों डायरेक्शन इनकी प्रॉपर है, मैग्नीट्यूड इनका प्रॉपर है, लेकिन इनके एंगल डिटर्मिनेशन का जो तरीका है वो ये है कि हम जब उनके हेड और हेड को मिलाएंगे या टेल और टेल को मिलाएंगे तब हम एंगल एक्सटीरियर और इंटीरियर देखेंगे, छोटा एंगल और बड़ा एंगल। तो ये एंगल और वो एंगल दो होंगे, लेकिन ये दोनों एंगल में से आप किसी को बता देंगे तो गलत होगा। ये दोनों एंगल दो वेक्टर के बीच के एंगल नहीं है। तो क्या करना है, पहले इस फिगर को ऐसा बनाना है ताकि या तो इनका हेड और हेड मिले या तो इनका टेल और टेल मिले। जैसे यहां पर मैं बनाता हूं, ये वेक्टर ए है और जो दूसरा वेक्टर है बी, उसकी मैग्नीट्यूड वही लेंगे, डायरेक्शन वही लेंगे। बस क्या करना है हमको, इसकी टेल से स्टार्ट कर दें और इसकी टेल से आके अटैच करें। जैसे ये आप देखेंगे तो बी का ना तो मैग्नीट्यूड मैंने चेंज करा है ना डायरेक्शन, यही बी था, यही लाया है मैंने। बस बजाय यहां रखने के हमने यहां रखा है इसको, ताकि इसकी टेल से टेल मिल सके, सिमिलर पॉइंट पे ये मीट कर सके। ये वेक्टर बी है। और इससे पहले रिप्रेजेंटेशन में मैंने इधर सिखाया भी कि दो वेक्टर को हम, एक वेक्टर को हम दूसरे वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही वेक्टर होगा, बस उसका मैग्नीट्यूड न बदले और डायरेक्शन न चेंज हो। तो कहीं पर भी ले जाएंगे वो वेक्टर क्या होगा, वही रहेगा। अब यहां से दो एंगल बने। एक एंगल अगर इस वेक्टर को हम देखें, इस वाले वेक्टर को, तो ये कैसे बना हुआ, अगर इसको देखेंगे आप प्रॉपरली तो इसका एक ऐसा फिगर हम बनाएंगे जो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको नीचे से, कि ये वेक्टर ऐसे था ए और बी यहां से स्टार्ट था ऐसे, आपने देखा होगा बी ऐसे। इस एग्जैक्ट फिगर को पहले हम कॉपी करते हैं कि ये बी था, अभी है नहीं, ये था, हमने बी को पीछे कर दिया, ये अब ये बी ये हो गया। अब ये एंगल आप जानते हैं कि 120 है ये एंगल, लेकिन दो वेक्टर के बीच का एंगल कौन सा हुआ, ए और बी के बीच का, वो एंगल ये वेक्टर बी है, हमने मॉड वही लिया और डायरेक्शन वही लिया। तो इनमें दो एंगल बने, एक ये बना और एक ये एंगल बना, और ये एंगल दो वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा, छोटा वाला। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि हम, अब ये तो पता होगा हमको कि ए और बी के बीच का एंगल यही है। अब हमको ये पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे जो टोटल एंगल ये बनेगा वो 180 का होगा, ये इतना, और उनमें से इतना 120 है, तो इतना क्या हो जाएगा 180 माइनस 120। 180 माइनस 120 का मतलब क्या हुआ कि 120 है तो ये एंगल थीटा क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों, तो ये यहां पर 60 डिग्री दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा। या ऐसे इसमें भी देखें, हमने दोनों के टेल और टेल मिला दिए, तो ये वाला एंगल हमको निकालना और यही दो वेक्टर के बीच का एंगल है, लेकिन हमको दिया क्या है, हमको दिया ये एंगल था कि अगर बी को हम और पीछे ले जाते तो एक इसकी हेड और एक इसकी टेल ऐसे मिलेगी, ये वेक्टर ऐसे था। या हम ऐसा ना करके ऐसा करेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अब इस फिगर को हम एग्जैक्ट अगर बनाना चाहें तो फिगर ऐसा बनेगा कि वेक्टर ए यहां पर अभी है, लेकिन वेक्टर ए था ऐसे, ये इससे पहले ये वेक्टर ऐसे था और यहां से बी ऐसे स्टार्ट था। अगर इस फिगर को ओरिजिनल में हम देखें तो पहले यहां ए था, हमने खिसका के आगे कर दिया, कुछ नहीं बदला इसका, ना तो इसका हमने मैग्नीट्यूड बदला और ना इसका डायरेक्शन बदला। जो मोड था वही मोड लिया और जो डायरेक्शन थी वही डायरेक्शन, बस इसको शिफ्ट कर दिया कि इसके टेल से इसकी टेल अटैच हो जाए, जो कि इसके हेड और टेल के अटैचमेंट थे। तो ये एंगल हमको 120 दिया हुआ है, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब ये एंगल 120 दिया हुआ है, तो ये पूरा एंगल जो होगा ये 180 होगा। अब अगर ये पूरा 180 होगा और ये इतना 120 है, तो इतना एंगल जो थीटा होगा वो 180 माइनस 120 मतलब ये 60 डिग्री होगा। तो किसी भी तरीके से इनमें से लगाएंगे थीटा 60 आएगा। तो ये जो एंगल बना ये दो वेक्टर के बीच का, चाहे टेल टेल मिलाएं चाहे हेड हेड मिलाएं, वही ओरिजिनल में दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा। बाकी जो है वो कंफ्यूजन के स्टेट है, वो दो वेक्टर के बीच के एंगल नहीं होते हैं। तो दो वेक्टर के बीच के एंगल का डिटर्मिनेशन का तरीका ये होता है कि हम क्या करेंगे, उनमें ऐसे अप्लाई करेंगे कि दो वेक्टर के बीच के एंगल को डिटरमाइन करने के लिए या तो उनका हेड और हेड मिलाएंगे या तो उनका टेल और टेल मिलाएंगे, और
और फिर उनमें जो दो एंगल बनेंगे उसमें स्मॉलर एंगल, जैसे ये थीटा ए और थीटा डैश, ये बड़ा एंगल बनेगा, तो बड़ा एंगल दो वेक्टर के बीच का एंगल नहीं होगा, जो छोटा एंगल बनेगा ये वो दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा। तो इस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि दो वेक्टर के बीच में क्या एंगल होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल में आपको तीन बातें ध्यान रखनी है, लिख दे रहा हूं मैं। जब हम डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल की बात करेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो एंगल डिटर्मिनेशन के लिए पहला पॉइंट क्या करना है, ऑल ऑफ फर्स्ट मीट या जॉइन, ऑल ऑफ फर्स्ट जॉइन इधर हेड और हेड, हेड एंड हेड, या तो हम उनके हेड और हेड को मिलाएंगे, और टेल एंड टेल, टेल एंड टेल ऑफ टू वेक्टर्स, ऑफ टू वेक्टर्स। और जब ऐसा कर देंगे तो सेकंड पॉइंट में ये देखना है कि तब दो एंगल बनेंगे, देन there are two angles formed, दो एंगल बनेंगे, उनमें से उन दो एंगल में से जो स्मॉलर एंगल होगा, स्मॉलर एंगल दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा, देन देयर आर टू एंगल्स फॉर्म among which smaller angle should be the angle between टू वेक्टर्स। तो उनमें जो छोटा एंगल होगा वही दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा, और ये एक वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं कि ये ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये थीटा है और ये दूसरा एंगल थीटा डैश है। तो यहां पर जो थीटा है ये ए और बी के बीच का एंगल है, ना कि थीटा डैश, ये नहीं है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। या इसको हम ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये ए का हेड है और ये बी का हेड है, ऐसे मिला देंगे बी को, तो यहां भी ये एंगल थीटा बनेगा और ये थीटा डैश बनेगा। तो अगेन ये थीटा जो होगा वो दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा और थीटा डैश नहीं होगा। और अगर ऐसा बना हुआ है कि ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी को अभी भी हम वैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है, डायरेक्शन सेम है, वाकई वेक्टर बी वैसे ही है, लेकिन अगर ये एंगल या ये एंगल हम लेंगे, इनमें से कोई भी एंगल दो वेक्टर के बीच का एंगल नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनमें हेड और हेड या टेल और टेल नहीं मिले हुए हैं, हेड टेल मिला हुआ है। जिनमें पहले से मिले हुए हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे एंगल बता देंगे।
जिनमें नहीं मिले हुए हैं उनमें आप क्या करेंगे, बिना ओरिएंटेशन और मैग्नीट्यूड चेंज किए इनको क्या करेंगे, आगे पीछे करके ज्वाइन करके एंगल निकालेंगे। जैसे इसको आगे बढ़ा देंगे तो आगे बढ़ा देंगे तो इसका टेल और टेल मिल जाएगा, तो एक छोटा एंगल है, एक बड़ा बनेगा, उनमें छोटा वाला दो वेक्टर के बीच का एंगल हो जाएगा। या इसमें से किसी एक को पीछे, इसको आगे बढ़ा दिया या इसको पीछे पे छाड़ दिया, तो ये वाले में से कोई ना कोई फिगर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, कि दो वेक्टर के बीच में एंगल को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से दो वेक्टर के बीच के एंगल को हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, चाहे वो वेक्टर ए हो, चाहे वो वेक्टर बी हो, चाहे वेक्टर सी हो, किसी चीज से भी हम रिप्रेजेंट करें। तो दो वेक्टर के बीच के एंगल के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनके दोनों सिमिलर पॉइंट को, चाहे हेड और हेड को या टेल और टेल को पहले मीट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, दो एंगल जो बनेंगे उनमें से जो छोटा एंगल होगा दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया। जैसे ये एक वेक्टर है, इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक दूसरा वेक्टर है, ये इसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से। और इस एंगल को 150 डिग्री दिया गया है, ऐसा। और आपसे कहता है कि वेक्टर P और वेक्टर Q के बीच का एंगल बताओ, डिटरमाइन या फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर Q। ये तो इस एंगल को डिटरमाइन करने का तरीका ये कि फिर से वही मैंने बताया कि पहले तो ये इसका हेड यहां पर फिनिश हो रहा है, इसका टेल यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसका टेल टेल बनाएं, या इसको पीछे पिछाड़ के इसके हेड हेड को मिलाएं, तब दो वेक्टर क्या बनेंगे, आपस में हेड हेड या टेल टेल से मिलेंगे। यही दोनों को बनाते हैं, पहले इसको आगे बढ़ा के इसके टेल टेल को मिला देते हैं। ये वेक्टर ए है, और इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो पहले ये ऐसे था, ये वाले वेक्टर को बना रहे हैं ये, और ये 150 डिग्री आपको दिया हुआ। अब ये ऐसे था, हमने इसको आगे बढ़ा के इसकी टेल यहां से स्टार्ट कर दी, तो ये वेक्टर ऐसे हो गया। अभी भी वेक्टर क्यू ही है ये, क्योंकि ना तो मैंने मैग्नीट्यूड चेंज किया, ना तो मैंने डायरेक्शन चेंज किया, केवल इसको आगे बढ़ा दिया। तो ये 150 था। अब ये पूरा एंगल आप जानते हैं, ये इतना 180 होगा, इतना 150 है, तो इतना कितना हो जाएगा, ये एंगल ये हो जाएगा 180, ये पूरा माइनस दिस एंगल 150, तो ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा ये। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाएगा। अब इनमें दो बने थे, एक ये बना था जिसपे ये डबल लाइन मैंने बनाई है, और एक बड़ा वाला ये बना था, ये जिसपे डबल लाइन ड्रा कर रहे हैं ये। तो इन दोनों में से ये छोटा वाला जो एंगल होगा वो दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा, ना कि ये बड़ा वाला। ठीक है। ऐसे नेक्स्ट, अब इसी चीज को हम और कैसे कर सकते हैं। अब की बार तो हमने इसको आगे बढ़ाया, बजाय इसको आगे बढ़ाने के इसको हम बैक कर लेते हैं। तो यहां पर बना दे रहा हूं मैं, दोनों पॉसिबिलिटी आप समझ लीजिए। ये वेक्टर Q है और ये वेक्टर P था, सॉरी ये P है, ये वेक्टर P था ऐसे, इसका हेड यहां था, इसके हेड को बैक करते करते मैंने यहां पर ला दिया ऐसा। तो अब ये वेक्टर P हो गया, इस तरीके से ये। तो पहले P यहां था, अब P को हमने पीछे करके यहां कर दिया,
ये एंगल अभी भी 150 दिया हुआ है, ये 150 डिग्री, 150 डिग्री ये दिया हुआ है, और ये एंगल ये एक बना और एक ये बड़ा एंगल बना, ये इनमें से एक छोटा एंगल दो वेक्टर के बीच का एंगल है, चूंकि ये दोनों के हेड और हेड मीट कर गए। तो ये एंगल अगर 150 है, 150 ये एंगल इतना, और एक पर्टिकुलर लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे जो टोटल एंगल बनेगा वो 180 का बनेगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये जो थीटा बना, ये थीटा हो जाएगा पूरा 180 माइनस इतना 150, तो 30 आएगा। तो किसी भी तरीके से आप निकालेंगे तो वैल्यू वही आएगी, थीटा 180 माइनस 150, तो ये 30 डिग्री आएगा। चाहे इससे करें चाहे इससे करें, बात एक ही आएगी। और दोनों तरीके से क्या आना चाहिए, एंगल को 30 डिग्री आना चाहिए। तो ये डिटर्मिनेशन हो गया दो वेक्टर के बीच का। तो नेक्स्ट सम से हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे।